नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूँ आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर सिंह राशि वालों के लिए जुलाई महीने का पूरा महीना कैसा रहेगा, क्या गोचरीय स्थिति रहेगी, किस रूप में जीवन प्रभावित होगा, क्या घटनाएं शुभ व अशुभ रूप में हमारे जीवन में घटित होंगी, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। जहाँ पर आपको डिस्प्ले में 5 नंबर लिखा दिखाई दे रहा है, यह है सिंह राशि और इस राशि के स्वामी ग्रह होते हैं सूर्यदेव। और आपकी पत्रिका के मालिक, आपके कुंडली के मालिक सूर्यदेव बनते हैं और सूर्य इस महीने में दिनांक 17 जुलाई को कर्क में चले जाएंगे, यानी कि अपनी राशि से 12वें में हो जाएंगे, तब 4 नंबर में आ जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं होता। उससे पहले 16 दिनों तक ये आपके लाभ के घर में रहेंगे, यहाँ 3 नंबर में आपको बैठे हुए भी दिखाई दे रहे होंगे, तो ये अच्छा है। यानी कि फर्स्ट 16 डेज आपको सपोर्ट करेंगे सूर्यदेव। अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल इस पूरे महीने यहाँ आपके शरीर पर रहेंगे और ज़बरदस्त केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के रहेंगे। यानी कि मंगल का एक केंद्र त्रिकोण राजयोग पूरे महीने आपके जीवन को शुभ रूप में प्रभावित करता रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। बुध की अगर हम बात करें तो दिनांक 8 जुलाई से और 25 जुलाई तक बुध कर्क राशि में रहेंगे, यानी कि यहाँ पर ये खर्च के घर में, व्यय घर में, और फिर 25 जुलाई को इधर आ जाएंगे सिंह राशि में, आपके शरीर पर आके बैठेंगे। ये ठीक है, यानी कि इस महीने में 3 बार परिवर्तन बुध का देखने को मिलेगा। पहले 7 दिनों तक बुध मिथुन राशि में रहेंगे, 3 नंबर में जहाँ लिखा है, आपको बैठे हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद 4 नंबर में खर्च में चले जाएंगे और फिर 25 तारीख से आपके शरीर पर आगे बैठ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे। जी हाँ, ये जो मेष राशि है ना, इसके अंदर पूरे महीने रहेंगे और राहु के साथ जो इनका दोष चला हुआ है वो भी अब समाप्ति की तरफ बढ़ेगा। शुक्र ग्रह 7 जुलाई से और 23 जुलाई तक सिंह राशि में रहेंगे, यहाँ 5 नंबर में, जहाँ पर आप बैठे हुए देख रहे हैं। यहाँ अभी आपको मंगल दिखाई दे रहे हैं, फिर 7 तारीख को इसी घर में शुक्र आ जाएंगे और फिर पूरे महीने ये मंगल शुक्र की युति आपके शरीर पर बनेगी। उससे पहले जो 6 दिन रहेंगे उसमें शुक्र आपके 12वें भाव में खर्च के घर में 4 नंबर में रहेंगे। ये है आपका गोचर की डेट्स कि किस तारीख में किस ग्रह का बदलाव होगा और वो हमारे जीवन को किस रूप में प्रभावित करेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से, और विशेष रूप से क्या बात करनी है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले प्रथम भाव कि आपका मान सम्मान, आपका यश और आपकी उपलब्धि कैसी रहेगी। इस घर की जिम्मेदारी बुध सूर्य के पास आ जाती है। पहले 16 दिनों तक सूर्य आपको अच्छा खासा सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। इसके अलावा स्वयं इस घर में मंगल बैठे हैं, तो मंगल का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, गुस्सा भी बढ़ेगा, साथ में गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बट ओवरऑल मान सम्मान पहले 17 दिनों तक ठीक है, उसके बाद कुछ कमी आपको महसूस होगी। लोग आपसे जलने लगेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगेंगे, आपके खिलाफ प्लानिंग करने लगेंगे। ऐसी जो ग्रह गोचरीय स्थिति है वो जन्म पत्रिका में बनेगी, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा। अगर हम बात करें आपके धन धान्य की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है जहाँ 6 नंबर लिखा है बुध के पास में, और बुध पहले 7 दिनों तक तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, क्योंकि बुध का प्रभाव आपके लाभ स्थान पर है और ये लाभ के घर में तो लाभ देते हैं, यानी कि धन के स्वामी होकर प्रॉफिट में बैठे हैं। बट बैठे हैं पहले 7 दिनों तक, उसके बाद एक खर्च के घर में चले जाएंगे, तो 8 जुलाई से आपके खर्च अधिक हो जाएंगे। खर्चों की अधिकता आपके तनाव का कारण बनेगी, ऐसा एक गोचर दिखाई देता है। उसके बाद फिर 25 तारीख से कुछ ग्रह स्थिति सुधरेगी, या मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ बड़ा विशेष धन का आदान प्रदान कुछ करना है तो पहला जो 7 दिन है वो ज़्यादा अनुकूल दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें एजुकेशन के दृष्टिकोण से आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रारंभिक विद्या जितने भी जातक अभी कर रहे हैं उनको भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। ये अगर मैं आपसे बात करूं साहस, पराक्रम, विल पावर, छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों की, जहाँ 7 नंबर लिखा है,
तो ये जिम्मेदारी आ जाती है शुक्रदेव के पास में। और शुक्रदेव 7 से लेकर के और पूरे मंथ एंड तक आपके लिए कोई ज़्यादा उचित स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि शत्रु राशि में रहेंगे, सिंह राशि में रहेंगे और इस घर में रह करके इनकी पावर कमज़ोर हो जाती है, इनका बल हल्का हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से कार्य करना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ और निसंकोच भाव से आपको कहना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ सुख साधन की, प्रॉपर्टी की, वाहन ज़मीन जायदाद की, जहाँ पर ये 8 नंबर लिखा है, तो इस दृष्टिकोण से आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मंगल के पास जिम्मेदारी आ जाती है और मंगल आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके पूरे महीने आपको अपना शुभ फल व आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि मंगल के द्वारा आपको ज़मीन जायदाद से, भूमि पुत्र मंगल है, भूगर्भ से, आपको एग्रीकल्चर से, वाहन इत्यादि का, हॉस्पिटैलिटी लाइन, कंस्ट्रक्शन इत्यादि के काम में विशेष उपलब्धि, विशेष आशीष प्राप्त होगा, ऐसा पत्री कहती है। माँ के स्वास्थ्य का ज़रूर आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आपसे बात करना चाहता हूँ आपकी बुद्धि, उन्नति, एजुकेशन, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है विशेष रूप से देव गुरु बृहस्पति के पास में। और गुरुदेव यहाँ बैठे हैं त्रिकोण में, त्रिकोण के स्वामी होके एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, कोई विशेष सफलता के लिए, सोची हुई योजना के लिए, सही रूप से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि समय काफ़ी अच्छा है, लाभदायक है, आपको कुछ अकस्मात धन लाभ भी होगा और विशेष रूप से पहले 7 दिनों में आपको कुछ अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। यदि मैं बात करूं इधर छठे यानी कि रोग चोट शत्रु बाधा की, तो इस घर की जिम्मेदारी आती है शनिदेव के पास में और शनि महाराज अपनी राशि से जस्ट नेक्स्ट है। ऐसी स्थिति में ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे, पर वक्र चाल में आ गए हैं। बस यही है कि आपका पैसा खराब जरूर होगा, मेहनत बहुत लगेगी, क्योंकि शनिदेव वक्री हैं और सिंह राशि वालों के लिए इनकी वक्र चाल का फल अनुकूल नहीं है। इस वजह से आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, शुद्ध दुश्मनों से सावधान रहना है, अपने आसपास इर्द गिर्द के लोगों से विशेष रूप से सावधान रहना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यदि बात करें आपके भाग्य की यानी कि नवम भाव की, जहाँ 1 नंबर लिखा है, तो इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास आ जाती है। मंगल तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठे ही हैं, पूरे महीने बैठे हैं और इनफैक्ट गुरु का और मंगल का नव पंचम राजयोग भी है आपस में। इसकी बदौलत भी आपके काम सिद्ध होंगे, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि धार्मिक प्रयोजन, धार्मिक जीवन में विशेष रुचि वो आपकी बढ़ेगी और कार्य सिद्धि आपकी होगी, ऐसा कुंडली कहती है। यदि बात करें आपसे आपके कैरियर की, तो कैरियर की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र के पास और शुक्र खुद अपने ही घर में बैठे, शुक्र आपके कर्मेश होकर के दिनांक 7 जुलाई से और मंथ एंड तक स्वयं आपके शरीर पर रहेंगे। तो ऐसा है कि जॉब के अंदर व्यस्तताएं बढ़ जाएंगी, मंगल के साथ रहेंगे, मित्र के साथ में रहेंगे तो हानि तो नहीं होगी, पर फिर भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इनका गोचर शत्रु राशि में रहेगा, सिंह राशि में रहेगा। जॉब सामान्य गति से चलती रहेगी। विदेशों से संबंधित लोगों के लिए विशेष लाभ प्राप्त होगा और वो पहले 7 दिनों में है या फिर 25 जुलाई के बाद है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है।